दोस्तों काली जीरी के गुण धर्म आदि की बात करें तो काली जीरी यानी वन जीरी का रस कटु, कड़वा, तिक्त यानी तेज होता है। वहीं इसके गुण लघु यानी आसानी से पचने वाले तथा उत्तेजक होते हैं। दोस्तों काली जीरी तीक्ष्ण होती है, यह उष्ण यानी गर्म तासीर वाली होती है, अतः वात कफ दोनों का समन करती है, यानी कफ व वात दोनों को शांत करती है। दोस्तों इसकी सेवनीय मात्रा की बात करें तो अति सेवन के दुष्प्रभावों की बात करें तो पौधे के बीजों व पत्रों का ही औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों की जो सेवनीय मात्रा है, यानी डोज है, वो 1 से लेकर 2 ग्राम तक विद्वानों ने बताई है तथा कृमियों का नाश करने के लिए, पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए 3 से 5 ग्राम तक की मात्रा विद्वानों ने कही है। इसके पत्रों का रस लेते हैं तो 3 से 5 ml तक आयु, बल, प्रकृति, देश काल, वातावरण आदि का ध्यान रखते हुए इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अति सेवन के दुष्प्रभाव भी होते हैं। इनकी बात करें तो दोस्तों काली जीरी गर्म तासीर की होती है, अतः उचित मात्रा में ही इसका सेवन करना आवश्यक होता है। दोस्तों अधिक मात्रा में या अधिक दिनों तक लगातार काली जीरी के सेवन से हानिकारक प्रभाव होने लगते हैं, जिसमें आमाशय व पेट की गड़बड़ी तथा दांतों के रोग हो जाते हैं। दोस्तों हानिकारक प्रभावों को दूर कैसे करें, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों अधिक मात्रा में खाने के जो दुष्प्रभाव हो गए हैं उनको दूर करने के लिए ठंडे पदार्थ, गोंद कतीरा, उसका पानी, गाय का दूध, आंवले का रस आदि का सेवन करना हितकारी होता है, क्योंकि काली जीरी उष्ण यानी गर्म तासीर की होती है, अतः ठंडी प्रकृति के पदार्थों का सेवन कराना हितकारी माना गया है। दोस्तों खास बात यह है कि कुछ लोग भ्रमवश काली जीरी को व बाकुची में अंतर नहीं कर पाते हैं, अतः ध्यान दें कि ये दोनों ही अलग अलग गुणों वाली बूटियां हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। ऐसा भ्रम इसलिए हो जाता है क्योंकि बाकुची को सोमराजी कहा जाता है। वहीं बाद के कुछ विद्वानों ने काली जीरी को भी सोमराजी कहकर पुकारा है, लेकिन ध्यान रहे सोमराजी से अभिप्राय बाकुची ही है। दोनों को एक दूसरे के स्थान पर लेना इसलिए भी अनुचित माना गया है क्योंकि दोनों के गुणों में भी अंतर होता है। बाकुची कुष्ठ आदि त्वचा रोगों, सफेद कुष्ठ में उपयोगी मानी गई है। तो इस प्रकार काली जीरी व सोमराजी यानी कि बाकुची के गुणों में अंतर होता है। दोस्तों काली जीरी के फायदों की बात करें तो काली जीरी का लेप, मंजन, चूर्ण, सिरप आदि में खूब प्रयोग किया जाता है। इसका लेप लगाने से शोथ, संक्रमण, सूजन, दर्द पीड़ा, चोट मोच की जो सूजन होती है उसमें लाभ होता है। वहीं कीड़े, कीटाणुओं, सफेद दाग, श्वेत कुष्ठ, दाद, खाज, खुजली, फुंसियों में भी इसको प्रयोग करने से लाभ होता है, जिससे इसका लेप लगाने से कीटाणु संक्रमण नाश हो जाता है और पुराने दाद जो बार बार हो जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, खुजली मचती है, वह भी ठीक हो जाते हैं। वहीं काली जीरी जिसे वन जीरक भी कहते हैं का सेवन करने से आंतों, पेट के कीड़े, कीटाणुओं, संक्रमण आदि का भी नाश हो जाता है। दोस्तों इसके प्रयोग से गोल कृमि, सूत्र कृमि, टेपवर्म नष्ट हो जाते हैं। काली जीरी श्रेष्ठ रक्त शोधक, रक्त विकारों को नाश करने वाली उपयोगी बूटी मानी गई है। काली जीरी के पौधे के पत्रों के फायदे की बात करें तो इसके पत्ते रक्त को रोकने वाले, पत्तों का रस का प्रयोग करने से नक्शीरी छूटना, नाक मुंह से रक्त का आना, जोड़ों में दर्द रहना, गठिया रोग, पेशाब की मात्रा कम होना, पेशाब रुक कर आना, पेशाब में जलन होना, परेशानियों में भी बहुत लाभ होता है। वहीं काली जीरी के पत्र बुखार को नाश करने वाले, कटु पौष्टिक होते हैं, शोथ सूजन का नाश करने वाले, गर्भाशय की सफाई करने वाले, स्तनों में दूध की वृद्धि करने वाले होते हैं। अतः प्रसूता स्त्री की समस्याओं में भी यह लाभकारी माने गए हैं। इस प्रकार काली जीरी को
खूब उपयोगी व निरापद माना गया है। यही नहीं, काली जीरी जो बूटी है वो उसको आधुनिक विद्वानों ने भी इसको चर्म विकारों, सफेद दाग आदि की बूटी कहकर पुकारा है। इसके द्वारा सैकड़ों औषधियां भी बनाई जाती हैं जो बहुत ही गुणकारी, लाभकारी होती हैं। तो जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।